जो जा रहा हूँ लाइन भाई जा रहे वो भी तो लोग हैं वो लाइन में वो बैठे भैया पर्ची दे दो आपने 32 नंबर था 5 बजे तक आप कभी भी आ सकते हो। हाँ 5 बजे से पहले जब मर्जी है ना। मैं रेलवे स्टेशन सोलन से वहाँ से रहता हूँ। हमारे को यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड के लिए बुलाया था, मतलब कि उसके रीचेकिंग के लिए डॉक्यूमेंट जो हमने दिए थे वो दोबारा चेक होने हैं ना, तो उसके लिए बुलाया हमारे को यहाँ पे। अच्छा, किस तरह से आपको बुलाया गया है? हमारे जो मतलब वार्ड मेंबर है ना, उन्होंने हमारे को एक कागज़ जैसा दिया था जिस पे लिखा हुआ था कि 4 तारीख को सुबह 10:30 बजे यहाँ आना है। उसके हिसाब से आपके मतलब जो डॉक्यूमेंट आपने पहले दिए थे वो दोबारा रीचेक होंगे बोले। और क्यों आपको लगता नहीं कि क्यों दोबारा रीचेक किए जा रहे हैं, जबकि आपने एक बार डॉक्यूमेंट दे दिए थे? हाँ जी, क्यों चेक किए जा रहे हैं? ये तो बताया नहीं, बोले कि जाना है ज़रूरी है तुम्हारा, बोले कि जो हमारे पहले दिए थे डॉक्यूमेंट वो पता नहीं क्या हुआ उनके साथ, शायद तब दोबारा हम गए। मेरा नाम मोहम्मद असजद है, मेरा घर ओल्ड बस स्टैंड के पास है और मुझे आज यहाँ वोटिंग के लिए बुलाया गया है। कल मुझे एक समन दिया गया था जिस पे लिखा था कि 10:30 बजे आपको कमिश्नर के पास हाजिर होना है। तो कल वो घर पे पहुँचाया गया और उसके बाद आज सुबह 10:30 बजे बोला था कि 10:30 बजे आपने एग्जैक्ट थोटो ग्राउंड पहुँच जाना है। तो इस वक्त जो है टाइम है लगभग 12 बज चुके हैं, तो हाँ क्या जी। आपका दिन जो है काफ़ी ख़राब हो गया होगा? दिन तो हाँ जी ख़राब हो चुका है, आधा दिन तो निकल ही चुका है। अभी भी 32 नंबर मुझे मिला है, वो भी पता नहीं कब तक बारी आएगी, आज आएगी भी या नहीं, अभी तो ये भी नहीं हमें पता जिस हिसाब से चल रहा है। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ भरत साहनी जी के पास। हाँ जी। जिस तरह से कोरोना का पीरियड चल रहा है और इस दौरान 50 लोगों से ज़्यादा इकट्ठे नहीं होने चाहिए थे, लेकिन अभी भी यहाँ पर 100 से ज़्यादा ही लोग मौजूद हैं, तो क्या कहेंगे आप इसको लेकर? क्या देखिए, मेरे को जैसे फ़ोन आया मेरे वार्ड के लोगों का, एक तो हमने घर घर जाके वोटें इकट्ठी करी हैं, फिर हमने यहाँ दी हैं। कुछ बच्चों के पेपर्स हैं, किसी का आज की डेट में कोई नौकरी पे है, कोई कुछ है, और यहाँ पे जब हम आए तो काफ़ी रश था। तो मैंने कमिश्नर साहब से बात की कि इनको टोकन्स प्रोवाइड कर दिया जाए ताकि लोगों को आइडेंटिफाई घर जाके भी कर सकते हैं, क्योंकि कोविड भी चल रहा है और सरकार की नोटिफिकेशन है 30 लोगों से ऊपर इकट्ठा ना हो। तो मैंने कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट तो की है, कमिश्नर साहब ने टोकन दिए हैं, पर हमारी इनसे रिक्वेस्ट है और हम बात भी करेंगे डीसी साहब से, काउंसलर जाके अभी, और कि इसको आप घर घर जाके आप आइडेंटिफाई करेंगे तो बेटर आइडेंटिफाई होंगे। यहाँ कोरोना का टेंशन भी है, लोग काफ़ी सुबह अगर आप आते तो वहाँ तक रश था, और 1-2 दिन में अंदर आप पूरे 17 वार्डों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल। वोट्स बनाने का टाइम भी एक्सीड किया जाए और आइडेंटिफिकेशन का भी किया जाए, और आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस घर जाके चेक करिए। बच्चे हैं, कोई क्लास में है, कोई कहीं है, कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चे वाले बच्चे हैं, कोई धूप में सुबह से बुलाए हुए, एक तो वो वोट भी बनाए, साथ में यहाँ पे खड़े भी हों, और टाइम भी लग रहा है और कोविड का भी टेंशन है। जिस तरह से सरकार की तरफ से डेडलाइन मिली है 7 तारीख तक की रोस्टर के लिए जी, तो क्या आपको लगता है ये अपना काम को कम करने के लिए शायद ये रास्ता अपनाया गया? नहीं, मेरे हिसाब से सरकार अच्छा काम कर रही है, पर उसमें थोड़ा सा जानकारी जो प्रशासन है वो भी दे रहा होगा। थोड़ा सा रोस्टर को भी एक्सीड करना चाहिए, टाइम को बढ़ाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, वोट बनाने का टाइम भी देना चाहिए। कई वोटर्स मेरे वार्ड के रह गए हैं जिनके फॉर्म में सबमिट नहीं करवा पाया, तो मैंने लिखित में भी रिपोर्ट दी एसडीएम साहब को, कमिश्नर साहब को भी रिक्वेस्ट की थी, पर उन्होंने मना कर दिया कि जितना टाइम था मैं उतने टाइम में लूँगा। पर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन है वो तो घर जाके कर लो आप, बेटर होगी, घर भी आइडेंटिफाई हो जाएगा, वोटर भी आइडेंटिफाई हो जाएगा, वो ज़्यादा बेटर है, अच्छा प्रोसेस है। यहाँ पे लोगों को इकट्ठा करके, कोविड की टेंशन भी है, लोग आधे चले गए यहाँ से उठ के। जैसे पहले इस तरह से ये काम किया जाते थे, वार्ड मेंबर्स की हेल्प लेके किए जाते थे। अभी भी वार्ड मेंबर्स ने ही घर जा जा करके फोटो इकट्ठी की है, आधार कार्ड इकट्ठे किए, उनके साइन करा के यहाँ सबमिट कराया। एक भी आदमी यहाँ से नहीं गया जो कि जा करके उसने आइडेंटिफाई किया हो। तो इस तरह की काम करने की क्या ज़रूरत थी जब वार्ड मेंबर्स की हेल्प ली गई है इसके अंदर, और पहले भी इस तरह से अभी भी वार्ड मेंबर्स ने, काउंसलर्स ने यही कहा है कि आप हमारे साथ आइए, हम आपको आइडेंटिफाई करा देंगे, घर भी दिख जाएगा, वोटर भी आइडेंटिफाई हो जाएगा। आप यहाँ आकर के कोई घर तो नहीं देख पा रहे ना, आप हमारे साथ चलेंगे, हम घर दिखाएंगे, वो बैठा होगा, बात कर रहा होगा, उसके घर में 4 वोटर हैं, 6 हैं, सारे आइडेंटिफाई वहाँ हो जाएंगे। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप घर जाकर के लोगों को आइडेंटिफाई करवाएं, हम उसमें सपोर्ट करने के लिए काउंसलर्स तैयार हैं। नगर निगम द्वारा चलाई गई क्या ये प्रक्रिया है, चलाई गई क्या?
पहले तो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि ये जो प्रक्रिया है ये नगर निगम द्वारा नहीं चलाई जा रही, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के आदेशों अनुसार जो एक शेड्यूल बनता है इलेक्शन का, उसमें ये कार्रवाई चलाई जा रही है, जिसमें जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट बनी थी उस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पे 18 तारीख से 28 तारीख के बीच में लोगों से ऑब्जेक्शन इनवाइट किए गए थे, और जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन दिए हैं उन लोगों को आज उनकी सुनवाई करके उनके ऑब्जेक्शन का निपटारा किया जा रहा है। तो सर, जिस तरह से कोरोना का पीरियड चल रहा है और जिस तरह से प्रक्रिया हमेशा होती रही है, तो उस तरह से नहीं हुआ, लेकिन इस बार कोरोना के दौर में भी इस प्रक्रिया को अपनाया गया। क्या आपको नहीं लगता ये खतरा है लोगों के लिए? पहले तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये मुझे लगता है कि कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है कि इस प्रक्रिया को पहली बार किया जा रहा है। अगर आप इलेक्शन रूल 20 to 25 पढ़ेंगे तो ये प्रक्रिया होनी अनिवार्य है, और इलेक्शन रूल्स में 20 to 25 में क्लियरली दिया है कि एक रिवाइजिंग अथॉरिटी लोगों से ऑब्जेक्शंस इनवाइट करेगी और उनकी पर्सनल सुनवाई करके ही खुद या उनके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव द्वारा उनको निपटारा किया जाएगा। इसलिए ये शायद थोड़ी मिस इन्फॉर्मेशन है कि ये पहली बार हो रही है। हर इलेक्शन से पहले ये कार्रवाई होनी अनिवार्य है एज़ पर रूल। और दूसरा सवाल क्या पूछा था आपने? सर, ये जिस तरीके से की गई, लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए कोविड-19 का ध्यान रखते हुए ही इस चीज़ को हमारी अपनी सेफ्टी के लिए, बिकॉज हमें लगभग 1000 लोगों से मिलना है, हमारे और हमारे स्टाफ को, और उन लोगों की सेफ्टी के लिए भी जो यहाँ पे आ रहे हैं, हमने 3-4 कार्रवाई की हैं। नंबर 1, हमने इसको इंडोर नहीं किया है क्योंकि इंडोर कोविड फैलने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है, इसलिए हमने इसको आउटडोर ठोडो ग्राउंड के बीच में किया है। नंबर 2, यहाँ पे हमने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाया ताकि सामने वो भीड़ ना करें और आपस में कन्फ्यूजन ना हो। नंबर 3, यहाँ पे टोकन बांटे गए और उसी आदमी को टोकन के नंबर से बुलाया गया। इन सब चीज़ों से सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करने की पूरी कोशिश की गई है और लोगों की सेफ्टी और स्टाफ की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखने की कोशिश की गई है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल से हम बंधे हुए हैं, उसके हिसाब से हमें कार्रवाई करना हमारे लिए अनिवार्य है। प्रशांत जी, एक और जो यहाँ पर हमने कुछ लोगों से बात की है और कुछ पार्षद जो हैं, पूर्व पार्षद हैं और जो प्रेजेंट पार्षद हैं, वो भी कह रहे हैं कि क्या ये प्रक्रिया डोर टू डोर संपन्न नहीं हो सकती थी अगर बीएलओज जो हैं वो घर घर जाकर इस प्रक्रिया को करते, और क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए नहीं आ सकते हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ जो नहीं पहुँच सकते हैं, तो फिर क्या ऐसी प्रक्रिया भी आगे हो सकती है? ये क्यों नहीं अपनाया गया? तो इसमें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये 2 अलग अलग अथॉरिटी हैं। एक है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ERO, जिसकी ड्यूटी SDM साहब करते हैं, और दूसरा है रिवाइजिंग अथॉरिटी जो मुझे बनाया गया है। जो डोर टू डोर जो कार्रवाई करने का जो जिम्मेवारी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ERO की होती है। तो ये रिवाइजिंग अथॉरिटी के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो डोर टू डोर सर्वे करे। तो वो सर्वे वाली जो बात आपने कही है वो आपको SDM साहब से पूछना पड़ेगा कि कब करा है, कब आगे करेंगे, क्या उनका प्रोग्राम है। लेकिन जो रिवाइजिंग अथॉरिटी, जो इलेक्शन रूल्स के तहत कमिश्नर को रिवाइजिंग अथॉरिटी अपॉइंट किया गया है, उसका केवल इतना रोल है कि उन्होंने लोगों से 10 दिन के लिए ऑब्जेक्शन इनवाइट करने हैं, अगले 7 दिनों के अंदर उनकी ऑब्जेक्शन की सुनवाई करनी है, जिसके लिए उनको नोटिस दिए जाने हैं। तो रिवाइजिंग के प्रोसीजर में जो रूल 20 से 25 के बीच मैंने आपको जिक्र किया, उसमें डोर टू डोर सर्वे करने का कोई प्रावधान इलेक्शन रूल्स में नहीं है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो जिन्हें ऑब्जेक्शन है उन्हें फिजिकल वेरिफिकेशन, मतलब फिजिकली यहाँ पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा उन्हें थ्रू देयर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव भी प्रेजेंट रह सकते हैं। तो प्रशांत, कितने दिन चलना है ये प्रोसेस? ये हमने 2 दिन के ही नोटिस दिए हैं जी, आज और कल। हमारे पास लगभग 805 लोगों के ऑब्जेक्शंस आए थे और उन 805 नोटिस का लोगों का ऑब्जेक्शन का निपटारा हम लोग आज और कल में कर रहे हैं। आधे लोग आज कर रहे हैं, आधे लोग कल कर रहे हैं। जो टोकन दिए गए वो काफ़ी लेट दिए गए बताया जा रहा है? नहीं जी, शुरू से हाँ, टोकन थोड़ी देर बाद दिए गए क्योंकि बाद में किसी के दिमाग में आइडिया कि टोकन देंगे तो और भी आसान हो जाएगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग शुरू से इंश्योर की जा रही है। टोकन देना रूल्स का पार्ट नहीं है, वो एक केवल एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है। सर, लोगों का कहना है कि वो 10 बजे यहाँ पे आ गए थे जिस तरह से जो टाइमिंग दी गई थी, लेकिन जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ वोटिंग का, वो 11 बजे से शुरू हुआ। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हताश होकर वापस चले गए। तो अब इसमें आज भी मौका है, कल भी मौका। आज हमारा पहला दिन था, हम कुछ तैयारियों में लगे हुए थे। 11 बजे हमने शुरुआत की है। मेरा ये आपके माध्यम से अपील है लोगों को कि अगर ऐसा किसी को लगा कि वो 10 बजे आया और शुरू क्यों नहीं हुआ, वैसे 10:30 का नोटिस था, 10 का नहीं था, ये भी मैं करेक्शन कर देता हूँ। और 10:30 बजे यहाँ सब लोग बैठे हुए थे और उन्हें बोला गया था कि आप वेट कीजिए, हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन किसी को काम पड़ गया और वो चला गया हो तो
आज नोटिस चाहे आज का दिया गया हो चाहे कल का दिया गया हो, हम आज में कल वाले भी निपटा देंगे और कल में आज वाले भी निपटा देंगे, ये मेरा आश्वासन है लोगों को। पर उनको आना पर्सनली पड़ेगा या थ्रू ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव आना पड़ेगा।